नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, टॉप 45 क्वेश्चनों को सॉल्व करने जा रहे हैं साथियों। वन लाइनर फैक्ट है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए वक्त न बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने निकल कर आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो आपको याद रखना रहेगा, दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है, सिनेमा जगत का सबसे बड़ा भारतीय पुरस्कार दिया जाता है। विशेष रूप से आपको याद रखना है, ये सिनेमा जगत में दिया जाता है। किसको दिया जाता है साथियों, किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा जगत में। और याद रखिएगा, इसकी जो शुरुआत की गई थी 1969 से शुरुआत की गई थी, और पहला जो पुरस्कार दिया गया था देविका रानी रोरिक को दिया गया था साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं सिख धर्म। सिख धर्म के संस्थापक कौन है साथियों? ध्यान दीजिएगा, सिख धर्म के संस्थापक बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में, आपको ध्यान रखना रहेगा, गुरु नानक देव। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि जो भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है साथियों, उसका जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना अनुपात है। तो अनुपात पूछा गया है, पूछा भी गया है एग्जाम में, आपको ध्यान रखना रहेगा। ये जो अनुपात है आपका याद रखना है, 3:2 के अनुपात में राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात है, आपको याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं, विकेंद्रीकरण के आधार पर ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। और हमारे यहाँ जो ग्राम पंचायत जो प्रणाली है, विशेष रूप से आपको याद रखना, त्रिस्तरीय है साथियों, याद रखिएगा। और इनका जो विशेष रूप से आपको याद रखना है, संवैधानिक प्रावधान है, आर्टिकल 40 के तहत पंचायतों का गठन किया जाता है, विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? डबल स्टार दीजिएगा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है साथियों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर केरल, ये कथकली जो लोक नृत्य है, केरल का विशेष रूप से फेमस लोक नृत्य है, आपको याद रखना रहेगा कथकली। नेक्स्ट देखिएगा, गोल गुम्बज का ये पूछा जाता है बहुत बार, तो आपको बीजापुर बहुत बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है, आपको ध्यान रखना रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन नोपियर का नाम आपको याद रखना रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है साथियों? पीलिया विशेष रूप से आपको याद रखना है, पीलिया जो होता है लीवर को इफेक्ट करता है, विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा। और ये आपको राइट ऑप्शन लगाना रहेगा, लीवर साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था, आपको याद रखना रहेगा। तारापुर महाराष्ट्र में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, जिसकी वर्तमान में अगर क्षमता की बात करें तो लगभग 1400 मेगावाट के आसपास लगभग क्या है इसकी क्षमता है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है साथियों? आप सभी जानते हैं कि भारतीय मौलिक संविधान में जो मूलभूत संविधान था उसमें 7 मूल अधिकार गए थे आपको, लेकिन वर्तमान में भी जो मौलिक अधिकारों की संख्या बची हुई है वो 6 हुई है। तो आपको याद रखना है कि आपके जो मौलिक अधिकार हैं, पहले मूलभूत संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है आपकी? 6 मौलिक अधिकार हैं। 12 से 35 तक के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वर्णन किया गया है संविधान में, विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा। जो आपका 7वां जो मौलिक अधिकार यूँ बोल सकते हैं, उसको अब कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है, जिसे संपत्ति का मौलिक अधिकार कहा जाता है। संपत्ति का जो अधिकार था उसे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है, आर्टिकल 300A में शिफ्ट कर दिया गया है, आपको ये भी याद रखना रहेगा साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, 11 क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है आपातकाल के दौरान? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा। जब भी देश में आपातकाल की स्थिति होती है या राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, तो आर्टिकल 20 और 21 जो है साथियों, जीवन जीने का अधिकार है ना, इस प्रकार के जो अधिकार है 20 और 21 जो है ये निलंबित नहीं किए जा सकते, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो ये बहुत बार पूछा भी गया है, आपको याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के पहले वायसराय थे साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, 13 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया था? तो नीति आयोग विशेष रूप से आप सभी जानते होंगे, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया था। नीति आयोग विशेष रूप से आपको याद रखना, नीति आयोग का फुल नेम पूछा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को स्थापना की गई थी, विशेष रूप से आपको याद रखना है। किसके? नीति आयोग के, है ना, याद रखिएगा। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया था, जो राज्य के विकेंद्रीकरण के आधार पर शिफ्ट किया गया है इसको साथियों। क्लियर है? चलिएगा
नेक्स्ट देखिएगा 14 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। भारत में रेट कितने प्रकार की होती है। देखिए यहाँ पर रेट की बात कर रहे हैं। रेट जो ये संवैधानिक दर्जा है जो आर्टिकल 32 के तहत दिया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार होता है ना। ये अधिकार जो होता है ये विशेष रूप से मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय। और ये कितने प्रकार की रेट होती है आपकी, 5 प्रकार की रेट होती है, आपको याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा वर्तमान में अगर मौलिक अधिकारों की मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मौलिक कर्तव्यों की जो अभी वर्तमान में जो संख्या है वो 11 हो चुकी है ना। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। विशेष रूप से बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, आपको याद रखना रहेगा। याद रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो सिफारिश की गई थी, क्योंकि ये मूल संविधान में इनको नहीं जोड़ा गया था, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था साथियों, इनको विशेष रूप से जोड़ा गया था, आपको याद रखना है। और इसमें जब स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था तो 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान में चुनाव की पद्धति में राष्ट्रपति पद को किस देश से लिया गया है। जो राष्ट्रपति का जो पद है साथियों, ये पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति का जो पद है वो किस देश से लिया गया है, तो आपको याद रखना है ये। चलिए देखिएगा साथियों, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कंप्यूटर मास्टर द्वारा मिस्टेक की गई है, थोड़ा सा मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और यहाँ पर बता दूं मैं कि भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो पद का प्रावधान है, वैसे अगर बात करें उपराष्ट्रपति के पद के प्रावधान की तो ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है ये पद, आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें राष्ट्रपति के पद की, तो राष्ट्रपति का जो पद है ये हमारे देश में जो संविधान में लाया गया है वो लाया गया कहाँ से साथियों, याद रखिएगा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। दोनों पदों के बारे में आपको क्लियर याद रखना है। जबकि आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्वों को लिया है। क्या है हमारे लिए ये स्रोत आयरलैंड, ये नीति निर्देशक तत्वों का स्रोत है आयरलैंड, आपको याद रखना है। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं साथियों, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। जो CJI ऑफ इंडिया होते हैं वही भारत के राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है। तो याद रखिएगा साथियों, राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहे हैं। आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 352 में किया गया है साथियों, याद रखिएगा। आपातकाल का प्रावधान 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। उच्च सदन जिसे राज्यसभा वो कहते हैं साथियों, यानी उच्च सदन के कितने राष्ट्रपति यहाँ पर विशेष रूप से याद रखना रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेकिंग है, थोड़ा सा रिपीटेड हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखना रहेगा आपको। ये वाला जो शब्द है रिपीटेड है। उच्च सदन जिसे आप राज्यसभा बोलते हैं, तो राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है उनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, आपको विशेष रूप से याद रखना रहेगा। इसका राइट ऑप्शन क्या लगाएंगे आप, 12 लगाएंगे साथियों। क्लियर है, और याद रखिएगा साथियों, जो लोकसभा में नियुक्ति करने का जो आपका मनोनीत करने का जो प्रावधान था वो खत्म कर दिया गया है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 कि भारत का लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है। याद रखिएगा, लघु संविधान बहुत बार पूछा गया है। याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन जो है साथियों, 42वां संविधान संशोधन है। इसके से संविधान में मूलभूत बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं साथियों। और ये संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब हुआ था, 1976 में हुआ था। और इसमें बहुत सारे नवीन संशोधन किए गए हैं, बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट करके जोड़े गए हैं बहुत सारे प्रावधान। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, संविधान का मिनी संविधान बोला जाता है 42वें संविधान संशोधन को। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं। तो अखिल भारतीय जो सेवा जो होती हैं आप 3 प्रकार की होती हैं, आप सभी जानते होंगे। अखिल भारतीय जो UPSC जो आयोजित करवाता है सेवाएं जो होती हैं, इसमें से UPSC 3 सेवाएं जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं आप जानते होंगे। एक IAS, IPS और IFS, ये अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं शारदा अधिनियम संबंधित है। तो शारदा अधिनियम किससे संबंधित साथियों, बाल विवाह से संबंधित है, विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो नीति आयोग की स्थापना के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। जैसे वर्तमान में अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के क्या हैं, अभी वर्तमान में अध्यक्ष है साथियों। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। यहाँ पर बात कर रहे हैं किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है। तो बौना ग्रह की संज्ञा जो दी गई है प्लेटो को दी गई है साथियों। किसको दी गई है, प्लेटो। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं
चीन सागर, यहाँ पर बात कर रहे हैं चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? तो चीन सागर जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसको टाइफोन के नाम से जानते हैं, टाइफोन। नेक्स्ट देखिएगा हिमालय किसका उदाहरण है? हिमालय जो है एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है साथियों, याद रखिएगा, जो भारत के उत्तर में फैली हुई है, या बोल सकते हैं उत्तर और पूर्व में फैली हुई श्रृंखला है साथियों। और इसकी ये जो श्रृंखला है साथियों, ये बलित पर्वत का उदाहरण है, आपको याद रखना है, बलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत। नेक्स्ट देखिएगा भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी जो सिंचाई नहर है वो इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी आपको विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है साथियों? तो सबसे बड़ा जो पुरस्कार है साथियों, याद रखिएगा, भारत रत्न है साथियों। भारत रत्न जो है भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, आपको विशेष रूप से याद रखना है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, आपको ध्यान रखना रहेगा साथियों। तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं कौन भारत का, यहाँ पर विशेष रूप से याद रखना रहेगा, कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक देश है? तो चाय उत्पादक की बात कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर भारत का कौन प्रमुख चाय उत्पादक, यहाँ पर देखिएगा भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा साथियों? थोड़ा सा मिस्टेकिंग की गई यहाँ पर कंप्यूटर मास्टर द्वारा, ध्यान दीजिएगा, ये असम विशेष रूप से आपको याद रखना है, चाय उत्पादक में अग्रणी राज्य साथियों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन है? तो याद रखिएगा संतोष यादव जी का नाम आपको जरूर याद रखना रहेगा साथियों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी साथियों? बहुत बार पूछा गया है, एनी बेसेंट का नाम आपको जरूर याद रखना रहेगा। एनी बेसेंट जो है साथियों विशेष रूप से आपको याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष थी साथियों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा साथियों, जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है, उत्तराखंड आपको याद रखना है साथियों। भारत का पहला नेशनल पार्क है, आपको याद रखना है, उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड कर लीजिएगा, वर्तमान में उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है साथियों, याद रखिएगा, जिसे अब वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है, आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से रामगंगा नदी गुजरती है साथियों बीचों बीच से। सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था? तो विशेष रूप से याद रखना है महमूद गजनबी का नाम आपको याद रखना है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और उसे ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, यूएनओ की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय आपको याद रखना है साथियों, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, इसके अलावा बात कर रहे हैं 38 क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस वस्तु का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? देखिए भारत अगर किसी वस्तु का निर्यात करता है सबसे अधिक तो है सूती कपड़ा साथियों, सूती कपड़ा जो है सबसे अधिक निर्यात करता है भारत। और याद रखिएगा निर्यात और आयात दो चीज़ों आपको याद रखना है कि जो आपका आयात जो भारत करता है वो अमेरिका से करता है सबसे अधिक, और इसके अलावा निर्यात जो करता है वो चीन को सप्लाई करता है भारत, है ना। तो आपको याद रखना है आयात और निर्यात, किस चीज़ का निर्यात करता है भारत सबसे अधिक? तो सूती कपड़े का निर्यात करता है। वही बात कर लेते हैं यहाँ पर चना किस फसल के अंतर्गत आता है? तो चना विशेष रूप से आपको याद रखना है दलहन फसल है, और दलहन फसल के साथ साथ एक रबी की फसल है, प्रमुख रूप से आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो याद रखिएगा जो आपका रेल मार्ग है वो उत्तर प्रदेश है साथियों, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, क्लियर। देखिएगा यहाँ पर दल बदल कानून की बात कर रहे हैं, दल बदल जो विरोधी कानून लाया गया था 1985 में लाया गया था, 1985 ईस्वी में दल बदल कानून लाया गया था, आपको याद रखना रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, घाना पक्षी अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं, तो ये आपका पॉपुलर प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है, और ये राजस्थान में, कहाँ पर है? राजस्थान। कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं अब्दुल गफ्फार खान। कौन जाने जाते हैं? अब्दुल गफ्फार जी का नाम आपको जरूर याद रखना रहेगा। मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र रही है? ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेकिंग, पाटलिपुत्र आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य आपको विशेष रूप से याद रखना रहेगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी जी का नाम आपको याद रखना है, जैन धर्म के संस्थापक के रूप में साथियों, क्लियर है। चलेगा, तो आज के इस वीडियो में हमने टॉप 45 प्रश्नों को सॉल्व किया है साथियों। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।